Hello, good morning. This is Yashpal Sharma from Durga Institute of Computer Education at Firozpur in Punjab. तो स्टूडेंट्स आज का जो अपना टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है AWS सर्विसेज को यूज करते हुए हम जेंगो में बनी एक वेबसाइट, जेंगो मीन टू से पाइथन में एक जो वेबसाइट बनी हुई है जो कि गिटहब के ऊपर अपलोड है, उसको हम EC2 यानी कि इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हुए उस सर्वर के अंदर हम उस जेंगो से बनी जो पाइथन की वेबसाइट है उसको हम अपलोड कैसे करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक ये है। ओके राजे, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है रजे, ये यहाँ पे एक गिटअप अकाउंट है। गिटअप अकाउंट के ऊपर रजे ये देखिए, यहाँ पे एक प्योरली वेबसाइट जो कि जेंगो थ्रू पाइथन में बनी हुई है। ओके, और ये उसका एक प्रॉपर एड्रेस है जिसके अंदर ये वेबसाइट यहाँ पे अपलोडेड है गिटअप के ऊपर। फाइन, तो मैं इस पूरी की पूरी वेबसाइट को यहाँ पे एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करूंगा और उस वर्चुअल सर्वर के अंदर मैं इस जेंगो नाम की जो जेंगो में बनी हुई है एक वेबसाइट है मेरी, उस वेबसाइट को मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंटली लोड करके उसको चला के दिखाऊंगा रजे। और इसको देखिए रजे, अब इसको स्टार्ट करते हैं अपा बेटा। ओके फाइन, तो चलिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है रजे, यहाँ पे मेरे को एक सर्वर क्रिएट करना है। तो मैं ये मैंने पहले 2 सर्वर बनाए थे, तो जो जिसको मैं अभी टर्मिनेट कर चुका हूं। ओके फाइन, तो मैं रिफ्रेश करता हूं अभी। तो लेट्स वेट कपल ऑफ मिनट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आप लॉन्च सर्विसेज पे जाओगे आप। ओके फाइन, okay fine, then first of all you have to give the server name. Okay, now this is my server name. Let's suppose Durga hyphen computer hyphen FZR city. Okay fine, तो यहां पे आ गया मेरे पास। then now next process is then you have to choose the operating system. There is a lot of operating system are available in EC2. Then Amazon Mac operating system, Ubuntu, Windows. Then choose I would like to choose Ubuntu. Okay fine, whenever you select the Ubuntu, then this is the volume server by default for free tier eligible. ओके फाइन, तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो है राजी ये मेरे को सारी फ्री टायर में मिलती हैं। ओके, अगर आप इसको पे कर रहे हो तो फिर आप अपना इसको कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री टायर एलिजिबल, तो मेरे को यहाँ पे फ्री बाय डिफॉल्ट ये चीज मिल रही है। ओके फाइन, तो इससे अगला प्रोसेस है राजे मेरा नाउ। देन T3 इज द माइक्रो इंस्टेंस टाइप, जिसके अंदर आपके पास फैमिली फॉर T3 में क्या है 2V CPU 1GB मेमोरी। इट मींस दिस इज द कॉन्फ़िगर ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू कंपैटिबल ऑफ Ubuntu. Okay, that is provided by AWS. Now choose free tier eligible. Now it's okay. Then no need to pair key. Okay fine. Now after that click on HTTP. Okay fine, that's it. Now there is nothing have to change. Now launch instances. Then he तो आपसे वो पूछेगा रजे कि आप विदाउट की पेयर करना चाह रहे हो। ओके फाइन, तो मेरे को विदाउट की पेयर चाहिए, मेरे को अभी की जरूरत नहीं है। देन आफ्टर दैट लॉन्च इंस्टेंस। ओके, तो अभी वेट करते हैं, यहां पे आपका सर्वर रेडी हो रहा है। ओके फाइन, तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया, आपका Ubuntu जो ऑपरेटिंग सिस्टम था आपके सर्वर में वो लोड हो गया। देन अभी लोड नहीं हुआ, अभी आपने जस्ट सिलेक्ट किया है। देन व्यू ऑल इंस्टेंसेस। अभी आपने अपने इस अकाउंट के अंदर कितने नंबर ऑफ सर्वर बना रखे हैं उनकी लिस्ट को वो शो करेगा।
तो दो तो मैंने टर्मिनेट किए हुए थे, मेरे को इसकी जरूरत नहीं थी। ओके फाइन, तो ये जो दुर्गा जो मैंने अभी बनाया तो इसको आप चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो मैं आपको एक चीज एडवांस में ही बता दूं जो लास्ट में मेरे को करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊंगा सिक्योरिटी में। अब मैं बताऊंगा वो लास्ट में क्यों मेरे को ये करना पड़ा, मैं पहले ही इस चीज को कर रहा हूं। सिक्योरिटी में जाके मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सिक्योरिटी ग्रुप। ओके फाइन, जैसे आप यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में जाओगे तो यहाँ पे एक इनबाउंड रूल्स है। ओके फाइन, तो जिसके अंदर हमने एसएसएच और एचटीटीपी को परमिट किया हुआ था, जो उसकी पोर्ट नंबर है 22 एंड 80। ओके, तो मेरे को इसके एडिट में जाके, क्योंकि पाइथन को अगर आपने पाइथन के अंदर बनी वेबसाइट को अगर आपने सर्वर पे रन करना है तो पहले पाइथन की अपनी खुद की एक पोर्ट होती है जिसका नाम होता है 8000। तो वो मेरे को अपने EC2 के अंदर यहाँ पे जो मैंने दुर्गा कंप्यूटर FZR मैंने बनाया सर्वर, उसके अंदर मेरे को पहले ये पोर्ट ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ऐड रूल में जाके इनबाउंड में जाके एडिट करके, एडिट करने के बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड रूल। तो यहाँ पे आ गया कस्टम TCP। टीसीपी के अंदर जाके मेरे को यहाँ पे 8000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट यहाँ पे आप क्या करोगे, एनीवेयर, दैट्स इट। देन उसके बाद आप सेव रूल कर दीजिए। नाउ इट्स ओके। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 8000 पोर्ट को मैं यहाँ पे परमिट कर रहा हूं। तो अगर आप चाहो तो इन दोनों को भी आप कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ 8000 पोर्ट के ऊपर आपकी पाइथन में बनी वेबसाइट जो कि गिटहब के ऊपर अपलोड है, ओके, उसका कोड पूरा अपलोड है, बट मैं उसको यहाँ पे AWS की सर्विसेज के अंदर जो EC2 है उसके अंदर वर्चुअल सर्वर बना के उस गिटहब की में बनी जो गिटहब के अंदर जो आपका कोड अपलोड है उसको मैं EC2 के अंदर वर्चुअल सर्वर बना के उसको अपलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके फाइन, तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने इसको 8000 पे क्लिक कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे कहां जाना है, मेरे को जाना है इधर इंस्टेंसेस पे जाना है। तो ये मैंने पोर्ट का काम सबसे पहले कर दिया क्योंकि ये चीज मेरे को बाद में भी करनी पड़नी थी। तो बेटर यही है कि आप इसको अभी से अभी कर लो। ओके फाइन, देन आफ्टर दैट आप क्या करोगे, कनेक्ट। ओके, जैसे आपने कनेक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास ये सारी समरी आ जाएगी, आप इसको आराम से पढ़ लेना। आपका यूजर नेम क्या है, अबंतु है। ओके, आईपी आपका ये वाला है, की है। ओके फाइन, तो ये सारी चीजें आपको आराम से डिटेल में मिल जाएंगी। देन आफ्टर दैट कनेक्ट, आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, कोई चेंज नहीं करना आपको। अब जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया तो अब इसमें से कुछ कमांड है, हर कमांड के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा कि आपने उसमें करना क्या है। ओके फाइन, ओके, नाउ दिस इज द अबंतु। ओके, ये आपका प्रॉम्प्ट खुल गया, डॉस प्रॉम्प्ट यानी कि अबंतु का आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। ओके, जिसमें आपके पास ये आपका आईपी एड्रेस भी आ रहा है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। ओके फाइन, तो पहले आप क्लियर कर लो। ओके, क्लियर में आपकी स्क्रीन क्लियर होगी। ओके, अब आपको क्या करना बेटा, वन बाय वन इसके अंदर कमांड को रन करना है। हर कमांड का एक स्पेसिफिक पर्पस है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके राइट क्लिक एंड देन पेस्ट इट। ओके फाइन, तो पहले ये क्या करेगा, sudo apt अपडेट। इट मींस sudo मतलब सुपर यूजर होता है ना, तो अपडेट। अब वो पहले इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करेगा। ओके फाइन, ये एक दो कमांड्स हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अभी ये प्रोसेसिंग में है, तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसको अपग्रेड वाई कर दीजिए। इसका मतलब क्या होता है, अपग्रेड वाई का मतलब है कि वो आपसे पूछेगा नहीं कि भाई इसको अब आपने अपग्रेड करना है, यस करना, नो करना, तो वो डायरेक्टली उसको अपग्रेड कर देगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स। लीजिए, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 या 2 मिनट लेगा। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक पाइथन इंस्टॉल करनी है, पाइथन 3, और एक वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो लेट्स, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये सारी कमांड मैंने पहले से ही बना के रखी हुई हैं जिनका हर एक का एक अलग मीनिंग है और साथ साथ मैं उसको डिस्क्राइब भी कर रहा हूं। अब मैंने जैसे अबंतु और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर दिया। ओके, उसके बाद मेरे को, क्योंकि नेचुरली आपकी वेबसाइट पाइथन में बनी हुई है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे पाइथन लाइब्रेरी का भी आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट और पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट और पाइथन को इंस्टॉल करना जरूरी होगा। ओके,
तो अभी मैं यहाँ पे ये करूंगा, पहले इस प्रोसेसिंग को कंप्लीट हो जाने दो, तब तक मैं पानी पीता हूं। अभी वेट करते हैं। नाउ 93, 94, अभी 93% ही है। अभी वेट करते हैं रजे, अभी 96% हुआ है, तो इसको 100% होना अनिवार्य है। ओके फाइन, लाइट ऑन कर दो। हाँ ओके फाइन। 98%, अभी वेट करते हैं। देन उसके बाद जब तक ये होता है तब तक आपको ये सारी चीजें के बारे में वन बाय वन आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये चलेगी। अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, 98% ही है। हम्म, 99%, अभी थोड़ा सा रह गया रजे, इसको वेट करते हैं। ओके अरे हो जा बेटा, क्यों इतना टाइम ले रहा है? ये सारी चीज आपकी रजे नेट की स्पीड, आपके पीसी की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर रजे डिपेंड करती है। ओके फाइन, तो ये चीज होगी है रजे। ओके फाइन, देन उसके बाद मेरे को क्या करना है रजे, यहाँ पे ये वाला जो मैंने आपको कमांड बताई थी इसको आपने रन करना है, तो ये सारी चीज बाय डिफॉल्ट ऐसे हो जाएगी। इसमें आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये सारा अपने आप ही कर रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है। ओके, लेट्स सपोज मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। मैं ये सारी चीज मेरे पास रेडीमेड पड़ी हुई है, चाहो तो आप अपनी फोल्डर का कुछ भी नाम दे सकते हो। तो लेट्स, मैंने माई प्रोजेक्ट नाम का दे दिया और मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर चला गया। सीडी मतलब चेन डायरेक्टरी, मेक डीआर मतलब टू मेक ए फोल्डर, मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी इन द सेंस इन जीयूआई फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ए फोल्डर। ओके, तो अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट में है तो मेक डीआईआर मतलब डायरेक्टरी, अगर जीयूआई में हम इसको फोल्डर बोलते हैं। ओके फाइन, तो चलिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया और फोल्डर के अंदर जाके मैं अभी इस फोल्डर के अंदर चला गया विद द हेल्प ऑफ सीडी कमांड। ओके, देन अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे आपको पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके फाइन, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। तो ओके फाइन, तो चलिए यहाँ पे अभी ये कमांड रन होगी है मेरे पास, इसका कोई इशू नहीं है, ये आराम से चलेगा। और जब मैं इसको एक्टिव करूंगा ना राजे, तो देखना वहां पे VENV आराम से आ जाएगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट पेस्ट इट। ओके फाइन, तो चलिए अब मैं इसको रन करता हूं। तो ये देखिए यहाँ पे VENV, इसका मतलब मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव हो गया। ओके फाइन, तो चलिए अब मेरे को क्या करना है, मेरे को गिट क्लोन करना है। गिट क्लोन का मतलब क्या हुआ, ये जो आपके पास वेबसाइट पड़ी है ये गिट के ऊपर पड़ी है, मैं इसको कहां पे लेके आना चाहता हूं, अपने सर्वर पे, वर्चुअल सर्वर के ऊपर लेके आना चाहता हूं। मैं यहां पे करूंगा गिट क्लोन। गिट क्लोन करने के बाद आपको क्या करना, आपको इसका यहां पे एड्रेस पाथ यानी कि कॉपी करना है। ओके, देन यहां पे आपको इसको पेस्ट कर देना। ओके फाइन, देयर इज नो बिग इशू। तो यहां पे आपके पास ये चीज आ जाएगी, आप ls कमांड करके देखिए, तो यहां पे आपके क्या आ गया, इन्वेस्टा। ओके, तो यहां पे आपका ये फोल्डर बन चुका है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है राजे, दैट इज वेरी इजी। ओके फाइन, अब उसके बाद वो आपको क्या बोल रहा है, ओके तो इसके अंदर अब मैं पहले क्या करता हूं, मैं यहां पे इसके अंदर पहले जाता हूं, सॉरी CDINVESTA। ओके, नहीं गया तो इट मीन्स मैं करता हूं यहाँ पे CD, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि आई उसका वहां पे क्या है, कैपिटल है। कॉपी एंड नाउ हियर इज द पेस्ट। ओके फाइन, तो मैं इसके अंदर चला गया। ओके फाइन, आप ls कीजिए तो इसके अंदर जितनी भी फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट होगी वो आपको शो करेगा। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ, हमारे पास एक manage.py नाम की एक फाइल होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो requirement.txt नाम की फाइल होती है, इसके अंदर क्या होता है कि पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं,
वो लाइब्रेरीज को हमें इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड कौन सी होती है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसकी कमांड है ये वाली, ओके फाइन। तो मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट करता हूं। अब वो जितनी भी इसके अंदर मॉड्यूल की लाइब्रेरी होगी, वो सारी की सारी वन बाय वन इंस्टॉल करनी शुरू कर देगा। देखिए देयर इज नो नथिंग, सिंगल टाइप भी एरर नहीं है। तो उसने सारी की सारी, अब मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, आप इसको खोल के देखोगे ना बेटा, ये देखो दीज आर द नंबर ऑफ लाइब्रेरीज आर अवेलेबल। तो ये लाइब्रेरी क्या होती है, दैट इज कॉल्ड ए मॉड्यूल। इन मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ क्लासेस और नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं जो आपकी पाइथन की प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अगर आप ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक वो उनके अंदर जो हमने फंक्शन यूज किए हुए हैं उनको ये लाइब्रेरी मिलेगी नहीं, तो फिर वो फंक्शन एक्टिव नहीं होंगे, हम उनको यूज नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फाइन। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पूरे का पूरा ऐसे कर दिया। अब एक चीज रहेगी यार अजय, आप देखिए यहाँ पे एलएस किया, ओके फाइन। अब मेरे को कहां पे जाना है, इसमें एक सेटिंग नाम की फाइल होती है, आई थिंक सो डेमो स्टॉक, मेरे को जस्ट चेक करना है। दिस इज द डेमो स्टॉक। डेमो स्टॉक के अंदर सेटिंग डॉट पीवाई नाम की एक फाइल है बेटा। तो आपको क्या करना है, आप करो सीडी, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, डेमो स्टॉक है, ओके फाइन। आप इसको क्या करो, कॉपी, एंड नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू पेस्ट इट। ओके, नाउ ls stand for list the number of files and directories settings.py। आपको इस फाइल के अंदर जाके एक परमिशन अलाउ करनी है। मैं आपको बताता हूं वो क्या चीज है। आप करोगे sudo nano यहां पे वो क्या करेगा, वो उसका एडिटर है। तो settings डॉट पी वाई, ओके फाइन। जैसे आप करोगे देन फाइल आपकी खुल गई। तो यहाँ पे देखिए अलाउड होस्ट, अलाउड होस्ट के ऊपर यहाँ पे कुछ की दे रखी है। चाहो तो आप अपनी इस की का नाम दे सकते हो, अगर आप ये नहीं देना चाहते तो आप इसकी जगह पे सिंपल एक चीज कर सकते हो, आप स्टार लगा दो, मतलब वो हर एक पोर्ट को यहां से अलाउ कर लेगा। तो जिसकी वजह से हम उस सर्वर के ऊपर बनी वेबसाइट को आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अब आप क्या करो, कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स एग्जिट, दैट्स इट। और अब आप यहां से इस डेमो स्टॉक से बाहर आ जाइए, cd स्पेस डॉट डॉट। अब आप यहां से बाहर आ गए, ls कीजिए। अब आपके पास सिर्फ ये वाली आपने माइग्रेट कमांड चलानी है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आपका ये सारा का सारा प्रोसेस जहां तक मैंने आपको कराया ये हो गया, तो अब आप माइग्रेट कीजिए। यहां पे गए, राइट क्लिक और पेस्ट किया आपने, एंटर मारो, दैट्स इट, आपका माइग्रेट हो गया। इट मींस अब आपके वेबसाइट चलने के आसार पूरे पूरे बन रहे हैं। अब आपने सिर्फ एक कमांड, सिंगल लास्ट कमांड चलानी है, क्या, python manage.py run server 8000 port, okay fine। Now after that you have to run this command. Whenever you run this command, the IP address is there, it means this is the server name, okay fine, no problem। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस चीज को, अब आपका सर्वर रन हो चुका हुआ है पाइथन का, ओके फाइन। अब आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे टैब खोलिए, टैब में जाके आपने इसको पेस्ट करना है। नाउ कॉलन करके आपको यहाँ पे 8000, अब बात वही आ रही है राजे कि जो 8000 पोर्ट स्टार्टिंग में मैंने कस्टम टीसीपी/आईटी जो 8000 पोर्ट का ऐड रूल मैंने किया था, इनबाउंड रूल में जाके, एडिट में जाके, तो यहाँ पे मैं वही पोर्ट का नाम दे रहा हूं ताकि मेरी वर्चुअल सर्वर के अंदर जो मेरा सर्वर 8000 पोर्ट है वो मेरी एक्टिव हो जाए। एक्टिव होने से मैं अब जैसे इसको यहाँ पे एंटर मारूंगा, नाउ यू कैन सी द वेबसाइट। नाउ एनी डाउट अबाउट दिस, देखिए यहाँ पे वो प्रॉपर वेबसाइट चल रही है। नाउ वेन एवर यू क्लिक ऑन साइन अप, नाउ यू कैन सी, दैट्स इट, दिस व्हाट आई एम सेइंग। इज दैट क्लियर? तो रजे ये चीज थी हमारे पास, आज का जो टॉपिक था, वेबसाइट को हम कैसे लॉन्च करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट किया, वर्चुअल सर्वर के जरिए मैंने गिटअप के ऊपर पड़ी कोई भी वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है रजे, ये हमारी अभी कितने साल पुरानी है, मतलब 9 मंथ है, 10 मंथ है, ओके फाइन। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अगर आपका कोई ओल्डेस्ट वर्जन है, बहुत ज्यादा, जैसे आपने 6 साल पहले कोई पाइथन की वेबसाइट बनाई हुई है, तो आप उसको ubuntu में यहाँ पे इंस्टॉल करोगे ना, तब आपको वहां यहाँ पे आपकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी,
वो होएगी वर्जन टू वर्जन। आपने जो वेबसाइट बनाई होगी वो ओल्ड वर्जन में बनाई होगी, ठीक है। यहाँ पे जो अबंतु पाइथन को इंस्टॉल कर रहा है, अभी जो करंटली पाइथन का वर्जन चल रहा है वो आपका 3.14 चल रहा है। ओके फाइन। तो यहाँ पे अबंतु जो पाइथन इंस्टॉल करेगा वो आपका 3.14 करेगा, लेकिन उसकी जो आपने जेंगो में लाइब्रेरी बना रखी है, लाइब्रेरी को आपने इंस्टॉल कर रखा है, वो आपकी उस टाइम के अकॉर्डिंग है। उस टाइम पे पाइथन जो चल रही थी वो उस वर्जन के अकॉर्डिंग है, तो इसकी कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ubuntu में उसी पाइथन की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन वो मोरल ऑफ द स्टोरी ये आ जाएगा कि आपकी कंपैटिबिलिटी बन नहीं पाएगी। ओके राजे, तो ये मैंने आपको ऐसे चला के दिखा दिया, ठीक है। आप चाहो तो अभी करंटली कोई भी वेबसाइट आप अपनी जेंगो में बनाते हो, मीन टू से पाइथन में बनाते हो जेंगो लाइब्रेरी को यूज करते हुए, तो आप उसको एडब्ल्यूएस की सर्विसेज को यूज करते हुए आप उसको EC2 मतलब वर्चुअल सर्वर के ऊपर बड़े आराम से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके राजे, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे को प्लीज कमेंट कीजिएगा, और प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके राजे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।